नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला यहाँ पे मैं गाइस एक ऐसे स्टॉक की जो आज 10% की तेजी दिखा रहा है और जिस सेक्टर में ये है अचानक से लोग एकदम से बुलिश हो गए। आप अगर आर्टिकल देखेंगे तो आप पाएंगे हर कोई अब बात कर रहा है स्पेशलिटी केमिकल्स की, हर कोई बात कर रहा है अब यहाँ पे टर्न अराउंड स्टोरी होने वाली है, अब बस चीजें एकदम चेंज हो जाएंगी, भागने लग जाएंगे स्टॉक सारे के सारे। ब्रोकरेज हाउसेस हैं, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स दिए पड़े हैं। लेकिन अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैंने हमेशा एक ही बात कही है, वैल्यूएशन में ध्यान दीजिए। सेक्टर जब बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हो उस वक्त स्टॉक को पिक करने की कोशिश करें। हाँ, लॉन्ग टर्म निवेशक है तब मैं ये बात कर रहा हूं, आराम आराम से एक्यूमुलेट करें। टेक्निकल्स देखिए कहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, कहां से एक बहुत बड़ी रैली हो सकती है, आप देखिए वहां पे आराम आराम से एक्यूमुलेट करिए। क्योंकि जब चीजें चेंज होंगी दोस्तों, तब आप देखिए जो ब्रोकर है अचानक से एकदम बेरिश रहते हैं वो बुलिश हो जाएंगे। लेकिन तब तक स्टॉक इतना ज्यादा भाग चुका होगा कि आप वो जो एक समय होता है ना दोस्तों इन्वेस्टमेंट का, वो आप चुक जाएंगे। तो आज क्या कह लीजिए स्टॉक में क्यों है 10% की तेजी, क्यों इतनी ज्यादा बुलिशनेस है पूरे के पूरे कह लीजिए आप केमिकल स्टॉक्स में, स्पेशलिटी केमिकल में स्पेशली। इन तमाम चीजों में चर्चा होगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियो की दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 9.38% की तेजी, एक समय में ये तेजी दोस्तों मैं आपको दिखाऊं तो एक समय ये तेजी, ये देखिए, रुक जाइए, एक समय अगर आप देखेंगे तो ये तेजी दोस्तों बहुत ज्यादा हो गई थी, ठीक है, और स्टॉक लगभग कह सकते हैं एक बड़ी तेजियां दिखा रहा था। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि स्टॉक आप देखिए निचले स्तरों से एक समय आपको बहुत ज्यादा तेजी दिखा रहा है दोस्तों। तो रीजन बहुत सारे दोस्तों, आपके साथ एक चीज चर्चा करूंगा, लेकिन समझिए आप काफी समय से तेजी पेंडिंग थी इसमें। अगर मैं आपको पिछले एक साल का डेटा दिखाऊं, चार्ट दिखाऊं, इतना ज्यादा नेगेटिविटी दोस्तों, ये एक समय में ये ऊपर गया, फिर ये गिरावट, फिर ये सिर्फ गिरावट दिखा रहा था, ये फिर से ये, फिर ये किया, फिर ये गिरावट, और अब ये तेजी है। क्योंकि इतना जो समय देख रहे हैं दोस्तों, ये जो गिरावट है, प्रॉब्लम क्या हुई? सबसे पहली प्रॉब्लम हुई दोस्तों क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल आपको पता है इतने ज्यादा एक्सपेंसिव हो चले थे, जो कि इनके रॉ मटेरियल्स में इतनी ज्यादा बाधा डाल रहे थे दोस्तों, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आप कह लीजिए इनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो इतने ज्यादा बढ़ते चले जा रहे थे कि मार्जिन स्टेबलाइज करना बहुत मुश्किल हो गया था। और दूसरा चीज वो है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन इतने ज्यादा स्ट्रेच हो चुके थे दोस्तों, और मैं हमेशा आपसे कहता हूं, अगर आपके स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ऊपर हो चली है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा, आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं दोस्तों क्योंकि बाजार जब गिरना शुरू होता है ना, और पिछले काफी समय से अगर आप देखेंगे तो बाजार एक सिर्फ और सिर्फ गिरावट दिखाना शुरू कर दिया था। तो जब आप गिरावट देखेंगे ना, वो स्टॉक्स जो वैल्यूएशन वाइज बहुत ऊपर होते हैं उनमें एक बहुत बहुत बड़ी गिरावट देखने मिलती है। और एग्जैक्टली सेम हुआ स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक्स के साथ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के साथ। इसने इतने ज्यादा आईपीओ के अपने कह लीजिए लॉन्च के बाद से इतनी ज्यादा कह लीजिए पॉजिटिव रिटर्न दिए, इतने ज्यादा रिटर्न दे दिए कि वैल्यूएशन दोस्तों आप कहते हैं, जिसे कहते हैं दोस्तों इम्प्रैक्टिकल हो चली थी, कि मतलब बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यूएशन है। और जब बाजार में गिरावट हुई, ये आपको एक बड़ी गिरावट दिखाए, ठीक। और तीसरी चीज आपको पता है, रशिया यूक्रेन में जब वॉर दोनों के बीच शुरू हुई तो जो सप्लाई थी दोस्तों, ठीक है, सप्लाई चेन इश्यू शुरू हो गए और बहुत प्रॉब्लम हुई, जिसके कारण इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉस्ट वो भी बढ़ गए, और जो प्रॉब्लम थी वो और ज्यादा बद से बदतर होती चली गई। फ्यूल कॉस्ट, एनर्जी कॉस्ट इतनी ज्यादा ऊपर हो गई कोल के कंजम्पशन के कारण, कि ये तमाम चीजें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दिखा रही थी। और ये स्टॉक जो वैल्यूएशन वाइज ऑलरेडी इतने ज्यादा ऊपर थे, इतनी भयंकर गिरावट दिखानी शुरू कर दिए जिसकी कोई सीमा नहीं थी। और मैं आपको दिखाऊं लक्ष्मी ऑर्गेनिक स्पेशली, आप देखिए ऊपरी स्तरों से कितने ज्यादा डिस्काउंट में आपको मिल रहा था। देखिए ये लगाया हाई, ये एक समय में अगर आप नीचे देखेंगे स्टॉक मोर देन 50% टूटा है दोस्तों, 50% से ज्यादा की गिरावट ये स्टॉक आपको दिखा दिया था दोस्तों, ठीक। अब क्या हो रही है? अब देखिए दोस्तों देखिए जो जो निगेटिविटी थी ना, अब वो सब चीज ठीक हो रही है। क्रूड ऑयल आप देख रहे होंगे थोड़े थोड़े धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, इन्फ्लेशन कम होने की बातें हो रही है, जो सप्लाई चेन इश्यूज थी वो कम धीरे धीरे ठीक होंगे आने एक दो क्वार्टर में। और मैं हमेशा कहता हूं बाजार
जो होने वाला है उसको पहले या तो डिस्काउंट कर लेता है या तो पहले चला देता है। तो चीजें जो ऑलरेडी इतनी ज्यादा नेगेटिव दिख रही थी, चीजें जो ऑलरेडी आप कह सकते हैं इतनी ज्यादा गिरावट में दिख रही थी, अब वहां पे अच्छी चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये अपने एक बहुत ही शानदार सपोर्ट के पास भी खड़ा था दोस्तों। मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था मैंने कहा था 280 265 के पास चल रहा है, पहला चंक इन्वेस्टमेंट तो उसमें कर ही देना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म में अगर निवेशक हैं तो स्मॉल चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कर ही दें, क्योंकि आप अगर देखेंगे ना तो इससे जो नीचे दिखाया है वहां से ऑलरेडी 20% स्टॉक चल चुका है। ठीक है, ऑलरेडी 20% ये स्टॉक चल चुका है। तो वो निवेशक जो कह लीजिए 20% तो नहीं, 15% भी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको दिखाता हूं कितने दिनों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आप कह लीजिए ये स्टॉक ने, अगर आप देखेंगे तो ये रहा, ये मैं दिखा दूं, ये 11 जुलाई है, ये 11 जुलाई से लेकर अभी तक जो कि है दोस्तों 20 तारीख, यानी 9 दिन में 13% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है आपको। तो ये सब चीजें दोस्तों चलती रहेंगी। और अभी भी देखिए तो 9% ऊपर लगातार बना हुआ है स्टॉक। और जैसे ही इसे दोस्तों मैंने कहा था 310 इसको तोड़ा है, उसके बाद से ये रॉकेट बन चुका है दोस्तों स्टॉक। ठीक है, लेकिन एकदम अंधे होकर के निवेश नहीं करना दोस्तों अभी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जो स्टॉक एक ही दिन में बहुत तेज भाग जाए ना, कोई भी निवेश करने से पहले उसकी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये रिस्क की तरफ ज्यादा हो जाता है, रिवॉर्ड की तरफ कम। लेकिन हाँ, इसने एक ब्रेकआउट तो दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 300 के ऊपर अगर सस्टेन करते रहेगा आपको आराम से 400 के आसपास के स्टॉक आराम से दिखा सकता है दोस्तों। तो ऐसा क्या हो गया पूरे के पूरे स्पेशलिटी केमिकल या केमिकल स्टॉक में जो इतनी तेजी दिखा रहे हैं? तो देखिए इसके रीजन ये रहे। The China Plus One story is not new to the specialty chemical industry and has been in place since 2010-16 when the Chinese government initiated a series of shutdowns on the chemical factory in their country due to environmental concern। देखिए 2016 के बाद से जो आपने रैली देखी थी ना, उसके पीछे कारण यही था। 2016 के बाद से चाइना ने जो क्या किया, जो अपनी स्पेशलिटी कंपनी केमिकल कंपनीज थी उनकी सभी फैक्ट्रीज को बंद करना शुरू किया इन्वायरमेंटल कंसर्न्स के कारण। तो चाइना के बाद कौन सा देश आया? भारत। उसे एक बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी दिखी और यही अपॉर्चुनिटी थी दोस्तों जो हमारे भारत के जो केमिकल स्टॉक्स हैं उनमें रैली आने का। Now this has led to increasing confidence of global customer demanding from the Indian manufacturers, which in turn has led to never seen before capex cycle in Indian chemical industry in the past 6 years। मोतीलाल ओसवाल भी यही कह रहे हैं कि भाई ये चीजें ना जो भारत की केमिकल इंडस्ट्री थी उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट दी, बहुत बड़ा कैपेक्स इन्वेस्टमेंट हुआ इसमें, और एक ऐसी रैली आई जो फिर कभी पीछे मुड़ के लोगों ने नहीं देखा। Many of the specialty chemical companies are getting into new and cross chemistry to de-risk and diversify their product portfolio from the legacy business, as many of these depend on crude derivatives and feedstock or do not deal in complex chemistry। देखिए अब क्या हुआ, सब स्पेशलिटी केमिकल्स थे लेकिन रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रोडक्ट्स में भी हाथ अपनाया और अपने आप को, अपना जो रिस्क है उसे कम करने की कोशिश की। क्योंकि आपने बताया था क्रूड डेरिवेटिव्स इनके एक बहुत ह्यूज कह लीजिए डिपेंडेंसी रहती है इनके रॉ मटेरियल्स पे। ठीक है, आप देखिए केमकॉन स्पेशलिटी, विधि स्पेशलिटी, नवीन फ्लोराइन, वनीता ऑर्गेनिक्स, Champlast, Sanmar and the likes are getting into new product categories, while Lakshmi Organics, Deepak Nitrite, Atul Meghmani, Finchem are entering to new chemistries that would help them leverage their core competence against the competition। ये ब्रोकरेज हाउस का कहना है। देखिए ये तो अभी, क्योंकि देखिए 10% की रैली क्यों आई है ये अभी हमें पता नहीं चला है, लेकिन हाँ पॉजिटिविटी बहुत थी, बहुत अंडर वैल्यूएशन में जा चुका, बहुत ज्यादा गिर चुका था स्टॉक। शायद कोई ब्लॉक डील हो, अगर हुई होगी तो मैं आपसे जरूर आगे चर्चा करूंगा। लेकिन करेंटली ये जो तेजी है स्टॉक में आनी थी, बहुत दिन से पेंडिंग थी, स्टॉक बहुत दिन समय सपोर्ट ले रहा था दोस्तों निचले स्तरों से। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में हमेशा से मैं पॉजिटिव रहा हूं, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने हमेशा कहा है अच्छा स्टॉक है और वैल्यूएशन वाइज बहुत अट्रैक्टिव लगता था मेरे को। तो यदि आपने खरीदा है तो एक लाइक का बटन दबाइएगा। और दोस्तों जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसके कारण जो जर्मनी में एक आप कह सकते हैं कि जो इतनी बड़ी, मेरे ख्याल से वर्ल्ड की वो सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री थी, वहां पे एनर्जी क्राइसिस आया। अब ये रशिया ने जो ऑयल गैस है, नेचुरल गैस है, उसे भेजना बंद कर दिया, तो उन्हें भी अपने प्रोडक्शन को आधा करना पड़ा था, या आधा करेंगे इसकी बात की उन्होंने कमेंट्री में। इसका भी फायदा भारत को बहुत बहुत होने वाला था दोस्तों। तो अभी ये सब चीजें काफी पॉजिटिव अब दिखने लग गई हैं।
वापस से रिवर्सल हो गया है। ब्रोकरेजेस हाउसेस और एनालिस्ट जो है वो केमिकल स्टॉक जो कह लीजिए, जो स्पेशली केमिकल सेक्टर्स है उसमें बहुत बहुत ज्यादा बुलिश है। और अब आने वाले समय में एक काफी अच्छी रैली, एक काफी अच्छी आप कह सकते हैं तेजी इस पूरे के पूरे सेक्टर में देख सकते हैं दोस्तों। और मुझे पर्सनली भी लक्ष्मी ऑर्गेनिक निचले स्तरों पे जब ट्रेड करता था बहुत शानदार लगता था। आज ये 10 मिनट बाद भागा है, रीजन क्या है थोड़े दिन में पता चलेगा। कोई ब्लॉक डील है या कोई बड़ा इन्वेस्टर्स में एंट्री लिया है, ये बातें पता चलेगी। अभी कुछ भी चीजें डिस्क्लोज नहीं की गई हैं दोस्तों। तो यदि आपको ये पूरी एनालिसिस पसंद आई हो दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत अप्रिशिएशन मिलता है। इसलिए फिर कहूंगा सब्सक्राइब का बटन दबा दें। और आप यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।